हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में कंप्लीट हम आप सभी के साथ जो मैं शेयर करने वाला हूं, बात करने वाला हूं, क्या हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब। मतलब जो भी आरसीसी स्लैब आपने देखा है साइड पे, उसका स्टील को फाइंड कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में वही चीज़ बताया गया है। और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा चीज़ बताया गया है शायद आपको कोई ना बताया हो, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं दोनों सोल्यूशन लेके आया हूँ, तो दोनों को अच्छे तरीके से फाइंड करना। ये वाला टॉपिक लास्ट लास्ट या इसी पूरे वीडियो के अंत में या बीच में दिया गया है, राइट। तो उन वाले पार्ट को जब भी आएगा तो थोड़ी सी ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं फाइनली। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, 10 फुट बाय 12 फुट का मैंने एक स्लैब पकड़ लिया है। ठीक है, जो एज पर साइड समझ लो, ये जो कलर की जो है ग्रीन कलर की आपके पास, ये है आपका कोई स्लैब। ठीक है, जो कि उसकी चौड़ाई है 10 फुट और लंबाई है 12 फुट। हेल्दी हो गया। तो इन केस क्या होता है कि साइड पे बहुत बड़ी बड़ी स्लैबें होती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी स्लैबें होती कैसे, जैसे प्लॉट एरिया 20 फुट बाय 40 फुट 25 फुट ऐसे होता है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका ये वाला रेड कलर की बार सिर्फ मैंने बीच में दिखाया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सरिया, रेड वाला सरिया, ये एंड टू एंड जाता है, एंड टू एंड जाता है, एंड टू एंड जाता है, एंड टू एंड जाता है। मैं गाइड कर दे रहा हूँ, एंड टू एंड, एंड टू एंड। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये वाला जो बार अब होगा इसके ऊपर, ये एंड टू एंड होगा, एंड टू एंड होगा, एंड टू एंड होगा, एंड टू एंड होगा। लेकिन दोनों तरफ से क्लियर कवर को माइनस करके, क्यों माइनस करते हैं अभी बात कर लेंगे। चलो, सबसे पहले हम निकाले हैं लेंथ ऑफ मेन बार। चलो, ठीक है, क्या निकाला मैंने, लेंथ ऑफ। इसको स्किप नहीं करना, और स्क्रीनशॉट आप लास्ट में जाके ले लेना, क्योंकि आपको इस टॉपिक के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते तो स्क्रीनशॉट से कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो देखो, मैन बार किसको कहते हैं। मैन बार हमेशा शॉर्टर स्पेन में अप्लाई किया जाता है। जैसे ये लेंथ ऑफ मैन बार, तो इसका मतलब ये रेड वाली जो है ना, शॉर्टर स्पेन कौन सा है, 10 फुट है। ठीक है, अगर 10 फुट इधर रहता तो इधर से हम शॉर्टर स्पेन पकड़ते। क्लियर है, हमेशा शॉर्टर स्पेन में मैन बार का यूज किया जाता है, और मैन बार हमेशा सबसे पहले यूज किया जाता है। इतना आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मैन बार, तो हम कौन सा रेड कलर वाली बार की बात कर रहे हैं। तो इसका लेंथ ऑफ मैन बार निकालने के क्या किया मैंने, टोटल लेंथ कितना है, 10 फुट, 10 फुट लगाया, माइनस फॉर्मूला देखो, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, माइनस लगाया 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर क्यों, क्योंकि अगर एंड टू एंड दे देंगे, ठीक है, ये स्लैब की एंड पोजीशन है यहाँ पे, यहाँ पे, और ये एंड पोजीशन है। अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्टली स्टील दे देंगे, अगर इधर से जब भी सेटरिंग लगाएगा, क्योंकि कंक्रीट को रोकने के लिए साइड की जरूरत होगी इसको। ठीक है, जब साइड लगाएगा तभी तो कंक्रीट, नहीं तो कंक्रीट पड़ोसी के घर में गिर जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो इस वाले चीज को क्या करना पड़ता है, साइड लगाना पड़ता है फट्टे की। ठीक है, जो सेटरिंग वाला फट्टे होते हैं, 6 इंची 8 इंची जो भी है, स्लैब थिकनेस जितनी मोटी है उसके हिसाब से उसको 2 इंची प्लस रखते हैं। क्लियर है। तो क्या करेंगे जब, तो क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली, ये साइड से आपका स्टील दिखने वाला है। ठीक है, अगर आप फट्टा लगाते भी हो, फिर भी आपको इस वाले कॉर्नर से 1 इंची अंदर की तरफ रखना है, इससे 1 इंची अंदर के, इसी को बोले क्लियर कवर, ताकि इसमें अच्छे तरीके से कंक्रीट फील हो जाए, इसमें अच्छे तरीके से कंक्रीट फील हो जाए। और फील होने के बाद जब भी हम सेटरिंग को रिमूव करें, साइड को रिमूव करें, तो आपका कंक्रीट स्टील नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अगर स्टील दिख जाता है तो उसमें जंग लग सकता है, जंग की वजह से उसमें एयर वॉइड आ सकता है, क्रैक्स आ सकती है आपके स्लैब में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्लियर कवर, तभी आपका स्टील नहीं दिखेगा। इसलिए बोथ साइड से 1 1 इंची क्लियर कवर, वही मैंने लिखा 2 इंटू क्यों, वन साइड, टू साइड, इनटू क्लियर कवर। क्लियर कवर मैंने तो दे रखा है 1 इंच। कितना है, 1 इंच मैंने क्लियर कवर आप सभी के लिए पकड़ा हुआ है। अब मैंने कुछ नहीं किया, 10 फुट 10 फुट माइनस कर दिया, 2 इंटू 0.083, 2 इंटू 083। इसका मतलब क्या मैंने किया, ये फीट में था ना, तो 1 इंची को फीट बना लेना, आपको 1 इंची को फीट बना लेना है। नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है,
2 इंटू क्लियर कवर, आपको फीट बना लेना, तो 1 इंची डिवाइडेड बाय कितना करना है 12। जब डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपके पास 0.083 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें माइनस किया तो डायरेक्टली कितना आया 9.83 फीट। क्लियर है। अब आते हैं नंबर ऑफ बार्स। ये वाला जो रेड कलर की बार है, ये वाला जो प्लेसिंग होगा मेन बार, तो कितना बार लगेगा हमें पता करना पड़ेगा। लेंथ तो मुझे फाइंड हो गया, दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस कर दिया, तो जो बच गया हमारा ये बच गया। क्लियर है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना होता है, ये तो कितना बार लगेगा। तो ये नंबर ऐसे निकालने के लिए कौन सा नंबर डिसाइड होगा, ये 12 नंबर ये डिसाइड होगा। ये नंबर 12 फीट बता पाएगा कि ऐसे ऐसे में कितना सरिया लगेगा। क्लियर है। तो नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बटे स्पेसिंग प्लस 1। क्लियर है। इक्वल टू 12 रख दिया। 0.5 क्यों, क्योंकि जो स्टील की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे रखेंगे ना, वो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ। देखो मैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एमडी लिखने मतलब है मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बोथ एंड एट द रेट 5 का मतलब स्टील को दर्शाता है। ठीक है। एट द रेट 6 इंची सेंटर टू सेंटर, इसलिए 6 का अगर इंच फीट में 6 को अगर आप चेंज करते हो, 6 को फीट बनाते हो, 6 इंची को फीट बनाते हो तो 0.5 होगा। क्लियर है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कैसे इसको यूनिट को चेंज करते हैं, ये सारी चीज बताया होगा। +1 किया, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 25 नंबर। एक तो हमारे पास निकल गया, तो 4 25 नंबर इक्वल टू 9.83। जो लेंथ एक बार का लेंथ कितना है हमारे पास 9.83, उस तरह के कितने बार लगने वाला है 25 बार, तो 25 से गुना कर। जब 25 से गुना कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आया इतना 245.75 फीट आया। ठीक है। अब उसी प्रकार से ये वाला बार, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा मेन बार के ऊपर लगती है, तो ये वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाता है। ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लॉन्गर स्पेन में यूज किया जाता है, इतना याद रखना। शॉर्टर स्पेन हमेशा ये मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पेन में यूज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लॉन्गर स्पेन में यूज किया जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए सेम चीज जैसे मैंने किया था वैसे करना है आपको। तो क्या करना है 12 फीट माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, एक इधर से साइड से क्लियर कवर, एक इधर से कवर, तो 2 गुना 0.0833। ऐसा कहाँ, ये चीज कहाँ से आया है, 1 इंची को फीट में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब 1/12 करोगे तो 0.083 आएगा। ठीक है। तो ये होने के बाद, नहीं तो मैं करके दिखा देता, ये 0.083 कैसे आया, 1 सेकेंड मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी बल्ले रुक जाना दोस्त। देखो जी कितना, एक इंची था और इंच को फीट में बनाने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है, तो 12 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.083 समझ गया ना। ये चीजें यहाँ से आई है। कहाँ पे थे हम, 2 इंटू क्लियर कवर मतलब दोनों तरफ से क्लियर कवर, एक तरफ का क्लियर कवर कितना 0.083 कहाँ से आया, चेंज करने पर आया, 1 इंची को फीट बनाने पाया। ठीक है। जब इसको आप सोल्यूशन करते हो 12 फीट में इतना गुना इतना करके इसमें 12 में घटा देते हो तो आपके पास कितना बचता है 11.833 फीट्स होता है। क्लियर है। अब इनके लिए भी तो बार निकालना पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का ऐसे ऐसे जो बार, तो कितना बार प्लेसिंग होने वाला है। तो अब जो है ये नंबर 10 फीट बता पाएगा, 10 फीट की जो मत्था है 10 फीट बता पाएगा कितना सरिया लगेगा। तो ये वाला की हेल्प से हम नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ बार इक्वल टू कितना हो गया 10 फीट डिवाइडेड बाय 0.5 फीट +1 कर दिया। तो आप इनको सॉल्व करते हैं 21 नंबर। तो एक बार का कितना मैंने कटिंग लेंथ निकाला है अभी 11.833। क्लियर है। तो 4 21 नंबर के लिए क्यों, अभी वो +1 क्यों लेते हैं ये भी बताने वाले हैं आपको। +1 क्यों लेते हैं अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है। 21 नंबर से इक्वल टू कितना हो गया 11.833 इंटू 21। ठीक है। तो जब आप इसको सोल्यूशन करते हो तो आपके पास इतना फिट्स आ जाता है। अब देखो मेन बार का फिट्स आ गया हमारे पास इतना और डिस्ट्रीब्यूशन बार का इतना। ठीक है। दोनों का सेम ही निकला। अगर समझना एक पॉइंट आपको ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूं, अगर दोनों मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का सेंटर का 6 इंची है तो अप्रॉक्स दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा।
जैसे यहाँ पे देखो 245.75, अगर आपने एक का भी कर लिया तो एक गुना उससे दो गुना कर लो डायरेक्टली, एक ही डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है तो फिर आपको सेपरेट सेपरेट निकालने की जरूरत है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल लेंथ ये हो गया मैन बार, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, दोनों को जोड़ा तो इतना हो गया। कितने आ गया? अब यहाँ पे एक टेक्निकल जो मैंने अभी आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बात करी थी कि अगर इतना लेंथ का अगर इतना लेंथ का ये पता करूं कि कितना केजी सरिया लगेगा, मतलब इसका वेट कैसे कैलकुलेट करें, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के फॉर्मूला लेके आए हैं आपके पास, और दोनों प्रूव करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाने वाले? दोनों को प्रूव करके दिखाने वाले। कैसे प्रूव होगा? क्योंकि जो सही तरीका है, जो कहता है, जो बिलिंग इंजीनियर एज ए बीवीएस बार बेंडिंग जो बनाता है, एस्टिमेशन इंजीनियर, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो ये वाले पार्ट को, अगर इंच फीट में उसकी ड्राइंग होता है तो ये वाला पार्ट टोटल लेंथ लाता है। ठीक है, इसको वो मीटर में कन्वर्ट कर लेता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेता है, और सही तरीका वही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सही तरीका जब वही है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेता है, मीटर में कन्वर्ट करके फिर वो निकालता है। लेकिन मैं दोनों तरीका से बताऊंगा। जितना आपका, अगर ड्राइंग आपका इंच फीट में है, समझना, अगर ड्राइंग आपकी इंच फीट में है, अगर, तो आपको इंच फीट से ही पता चल जाएगा कि कितना वेट फाइंड हुआ, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके करो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। चलो अब देख लेते हैं। ये रहा वो चीज, स्क्रीनशॉट लेना लास्ट में, समझ लो पहले। वेट इक्वल टू डी स्क्वायर, ये है हमारा। अगर हमारा रिजल्ट इसमें हम निकालें, फीट में निकालें वेट कैलकुलेशन, तो कैसे? डी स्क्वायर में 52.9 इंटू लेंथ। ठीक है, तो डाया मैंने कितना पकड़ा था, अभी दिखाया था आपको। स्लैब में जो स्टील लगाया मैंने, कितने का लगाया? 8 mm का लगाया। तो 8 का स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब क्या? डी इंटू डी, 2 टाइम्स। तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड 52.9 इंटू 49.424, ये रहा टोटल लेंथ, मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का यहाँ पर करके। जब इसको आप सोल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा 597.94 kg। क्लियर है? अब इस चीजों को कैसे निकालेंगे? इस चीजों को कैसे निकालेंगे? वेट इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ। यह है मीटर के लिए कैलकुलेशन। तो आपने इंच फीट में यहां तक निकाला, तो इस वाले लास्ट वाली यूनिट को क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज करने की जरूरत है। चेंज कैसे होगा अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ये देखो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कितना लेंथ है? 494.24 फीट, 494.24 फीट। क्लियर है? तो इसको अगर मीटर में बनाएंगे, ठीक है, जब भी बीबीएस निकालता है वो सिंगल लेंथ में निकालता है, समझ गया ना? उसका कोई स्क्वायर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई वैल्यूम नहीं होता। वैल्यूम तब होता है ये वाला, कैसे वैल्यूम के थ्रू से भी हम वैल्यूम और डेंसिटी के थ्रू से हम वेट को पता कर सकते हैं, समझ गए ना? वहीं से फॉर्मूला आता है ये चीज। ठीक, अब देखो इतना को करने के लिए कोई सिंगल आपके पास रनिंग फुट हो, अगर सिंगल उसको रनिंग मीटर बनाए तो उसमें भाग देना होता है 3.28 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। तो इसको करोगे तो 150.6, तो देखो मैंने 150.68 लिखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 600 kg, इसमें कितना आ रहा? 57 kg, 94 940 ग्राम हो गया, तो 58 kg, 2 kg का यहाँ पे वेरिएशन आया। इस क्या आया? 2 kg का वेरिएशन। तो ये वाला जो है ये एग्जैक्ट होता है, ये वाला थोड़ी से आगे पीछे आपका 1-2 kg का वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज आप सभी से बात करने वाला है, ये वीडियो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मैं आपको ऐसे करके स्क्रीनशॉट, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ इनका। ठीक है, ये था मैन और डिस्ट्रीब्यूशन बार स्लैब के अंदर निकालते हैं ना, ये सिंपल तरीका था निकालने का। ठीक है, अब इसी में जो बार आता है ना, कोई सिचुएशन पे ये नहीं है कि सिर्फ मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार तो रहेगा, समझना पूरी बात। लेकिन ये बार क्या होता है? क्रैंक होकर ऊपर उठ जाती है, ये क्रैंक होकर, अब जब भी साइड पे पहुंचोगे ना तो देखना कि दोनों तरफ से आपको क्रैंक दिखने में, एक
अल्टरनेटिव क्रैंक बार आपको साइड पे देखने को मिलता है। उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा तो स्लैब में कैसे काउंट करते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ हम टॉपिक आप सभी के लिए लेके आओ। सबसे पहले ये जो मैंने बताया ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है? कहीं पे जैसे आप पार्किंग में पीसीसी वगैरह भी कैलकुलेट कर रहे हो बाय चांस, तो पीसीसी कैलकुलेट करने में भी यही फार्मूला का यूज़ होगा आपका। कहीं पे भी जैसे आप देखो प्लेन बार के लिए कहीं पे भी स्टीलमैन और डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर यूज़ हुआ है, तो आपको यही फार्मूला से निकालना है, ठीक है? चाहे वो इंच में रहे या फीट में रहे, मीटर में रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? इसमें कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन बता दिए। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जाके बताना है कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। अगर आप लोगों की डिमांडेड वीडियो है तो आप हमें शेयर कर सकते। दूसरी चीज़, हम अपने कोर्स लेके आने वाले जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो उनके लिए कोर्स ये है, बिलिंग का पूरी पार्ट लेके आने वाला हूँ। रेडी हो चुका है, हर चीज़ को डिजाइन करना पड़ता है पहले, रेडी हो चुका है। उसको हम लॉन्च करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज़, जिन अगर कोई क्लाइंट है या कोई भी कुछ है, अगर उनको ड्राइंग बनवाना हो, मतलब अपने घर का नक्शा बनवाना हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक है? या दिया हुआ या नहीं भी होगा तो मैं दे दूँगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।